जय हिंद। हिंदी संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सब स्वास्थ्य को लेकर एक जागरूकता के संबंध में आज यहाँ पर मोगरा बादशाहपुर स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए हैं। यहाँ पर हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अभय सिंह। इनसे हम जानेंगे कैंसर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के जेहान में एक अजब सी मायूसी और हताशा आ जाती है कि हम इससे ठीक हो पाएंगे, लाइलाज बीमारी है। लेकिन वहीं डॉक्टर अभय सिंह इसके बारे में आज को आप लोगों को अवगत कराएंगे और इसके बारे में जो इसके लक्षण हैं, इसके कैसे सही होना है, धीरे धीरे इसको खत्म किया जा सकता है और हमें संयम के साथ और पूरे जोश के साथ काम करना होगा। हौसले के साथ इसको हराया जा सकता है और कैंसर को भारत से भगाया जा सकता है। इस बीमारी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और इसी के संबंध में आज हम कैंसर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अभय सिंह, इनसे हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब बताएं, कैंसर को जो बीमारी है ये कैसे उत्पन्न होती है और इसके लक्षण क्या हैं? कैंसर के कई कारण हैं, जिसमें कुछ इन्फेक्शन से होता है, जैसे वायरल है, जिसमें सर्विक्स का कैंसर है, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। मुंह में ओरोफैरिंग्स में भी वायरल कैंसर, वायरल इन्फेक्शन के कारण कुछ परसेंटेज में कैंसर होता है। दूसरा है जो हमारे खाने पीने से होता है, जैसे गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट और अल्कोहल लेने से होता है। कुछ ब्रेन ट्यूमर जो है, जो किसान भाई खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं या अन्य दवाओं का छिड़काव करते हैं, उसके एक्सपोजर से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और कुछ ट्यूमर जैसे ब्रेस्ट का, ओवरी का, प्रोस्टेट का या कुछ अन्य हैं जो जीन्स के म्यूटेशन के कारण होते हैं, तो वो खानदान में उसकी चांसेस ज़्यादा रहती हैं। सर, क्या कैसे शुरुआत में ही कैसे जो इसके बीमारी होती है इसको तो लोग कैसे जान पाएंगे कि यह बीमारी उनको होने लगी? इसके उनको आभास हो कि वो लोग जान ले, कोई ऐसा लक्षण हो कि उनसे आभास हो सके। पहली बात तो ये है कि कैंसर का शुरुआती दौर में पता होने पे ही इसका इलाज संभव है, और अगर लास्ट में स्टेज में पता चलता है तो दवा से उसको कंट्रोल ही किया जा सकता है, लेकिन 100% उसको ठीक नहीं किया सकता है। अब क्या लक्षण या संकेत जो हमारे शरीर में बनते हैं, उससे हम जान सकते हैं कि कैंसर की संभावना हो सकती है। जैसे अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर होगा तो उसमें ज़्यादातर लंबे समय से सिर में दर्द, चक्कर, उल्टी या कभी-कभी बेहोशी की भी स्थिति बन सकती है। और अगर मुँह के कैंसर की बात करें तो इसमें गुटखा, तंबाकू के सेवन से ज़्यादातर होता है, और जैसे पहले भी बताया कि जो ओरोफैरिंक्स में है, उसमें कुछ परसेंटेज में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है। अब और अगर नीचे आएँ तो जिसमें खाने की नली है, साँस जहाँ से आवाज़ निकलता है, लैरिंक्स है, वो मेनली जो है बीड़ी, सिगरेट पीने से होता है, तो उसमें आवाज़ बदल जाती है। तो अगर आवाज़ किसी का बता रहा है कि 3 महीने, 2 महीने से आवाज़ बैठा है, खाना खाने में, निगलने में दिक्कत हो रही है, तो वो लैरिंक्स या इसोफेगस का कैंसर हो सकता है। अब मुँह में कोई भी छाला अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा है, नहीं सूख रहा है, शुरुआती दौर में मुँह का छाले में दर्द भी नहीं होता, तो लोग उसको थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं। तो जो छाला दर्द करता है, वो तो दवा से ठीक हो जाता है। अगर शुरुआती दौर में वो छाले में दर्द नहीं हो रहा है, तो वो हो सकता है वो कैंसर का हो, क्योंकि कैंसर में शुरुआती दौर में दर्द नहीं होता है। और अगर पेट की बात करें तो उसमें बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं, जैसे किसी को अत्यधिक गैस बनना, मितली छूटना, राइट साइड पेट में दर्द होना, खाना ना पचना, या कभी काली लैट्रिन आना, या लैट्रिन के साथ लैट्रिन में फ्रेश खून आना, ये कैंसर की संभावना हो सकते हैं। और अगर लंबे समय से शरीर का वजन घट रहा है या कई महीनों से बुखार नहीं जा रहा है, तो ये भी कुछ कैंसर में बुखार और वजन घटना, ये भी लक्षण होते हैं। तो बुखार तो कई दिनों से है, जैसा कि आपने बताया कि ये जो मुंह का कैंसर है छाले को लेकर, क्या ये गुटखे की खाने से, तंबाकू के सेवन से ये सब होता है? हाँ, जैसे जो ज़्यादातर जो हेड नेक कैंसर हैं, वो गुटखा, तंबाकू के सेवन से ही होता है, बहुत कम परसेंटेज में। जैसे तीत बहुत शार्प हो, बार-बार उसको डैमेज कर रहा है, या कुछ इन्फेक्शन है, पुअर हाइजीन है, उसमें भी चांसेस रहते हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज काफ़ी कम होता है। तो आप इस समय लोगों को जो इस समय बीमार हैं, इससे प्रताड़ित हैं, इससे बीमार में काफ़ी हताश हो चुके हैं और इससे से निजात पाने के लिए लोग काफ़ी दौड़-भाग कर रहे हैं। कई अस्पताल में जाते हैं, बाहर के अस्पतालों, मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं।
लेकिन उनको इलाज नहीं होता। लेकिन उनको जो शुरुआती दौर में है, वो इलाज करने के लिए वो उनको आप क्या सलाह देंगे जो इस समय आ जा रहे हैं कि जानने के लिए कि उनको एक हौसला बने और उनको जागरूक हो कि उनको पता चल सके इस बीमारी से हम भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हाँ, इसमें ध्यान ये रखनी चाहिए जैसे हमने पहले बताया अगर उसमें कुछ सिम्टम्स या संकेत ऐसे शरीर में मिल रहे हैं, तो तुरंत किसी नज़दीकी कैंसर डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। नहीं कभी होता है कि वो झोला छाप डॉक्टर या अन्य जो दूसरे डॉक्टर होते हैं उनको दिखाते हैं तो उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। तो इसमें अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो सरकारी अस्पताल या नज़दीकी कहीं भी अगर कैंसर के डॉक्टर हैं उनको दिखा लें। और अगर कैंसर पता चल जाता है तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएँ योजनाएँ सरकारी चलती हैं, जिसमें जैसे आयुष्मान कार्ड है या सीएम फंड से भी कैंसर के इलाज के लिए पैसा पास हो जाता है। तो कुछ सेंटर हैं रिकॉग्नाइज़्ड वहाँ पे आयुष्मान और सीएम फंड से भी कैंसर का इलाज हो जाता है। कैंसर के जो इस समय बीमार हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? क्या उनको खाना चाहिए? क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? और क्या उनको खाने में आना चाहिए सुबह-शाम उनको क्या अपने जीवन में लाना चाहिए? सुधार क्या लाना चाहिए, वो हमेशा करना चाहिए जिससे उनको इस से बचा जाए और उसपे विजय प्राप्त किया जाए इससे ताकि उनको निजात मिल सके इलाज बीमारी से? हाँ, जब किसी मरीज का सिकाई रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होता है तो उसमें अक्सर पानी और शरीर में पानी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए जब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के दौरान पेशेंट को भरपूर पानी पीना चाहिए और कुछ जो है आयरन के जो नेचुरल सोर्स हैं उसको भी अपने भोजन में उसको लेना चाहिए। जैसे सत्तू का घोल हुआ, देसी गुड़ हुआ, ये सब ज़्यादा भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। और जैसे क्या कि उन्हें खाने-पीने में सुबह अगर घूमने के लिए ऐसी कोई अ, व्यायाम है, उनसे उनको आगे बढ़ा जाए उस पर विजय के लिए? हाँ, जैसे कैंसर का इलाज सिर्फ़ दवा नहीं होता है, कैंसर का इलाज दवा का जो अगर आप परसेंटेज माने तो उसमें 20-25% ही उसका पार्ट होता है। बाकी में उसको व्यायाम करना है, योगा करना है, जो धार्मिक आस्था है उसको भी करना है, रिलेशन में जो भी प्रोग्राम या कुछ भी हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि कैंसर के मरीज़ बहुत प्रेशर में होते हैं, टेंशन में कि अब कैंसर हो गया, हमारी लाइफ़ बहुत लिमिटेड है। तो सोशल एक्टिविटी में उसको कमी नहीं करनी चाहिए। अगर वो बहुत कमज़ोर नहीं है तो घर पे जो भी थोड़ा बहुत काम है करें। सोशल एक्टिविटी जो है या कोई रिश्तेदारी में कुछ फंक्शन है तो वहाँ जाना चाहिए। और ऐसा क्या उनको ना अपनाना चाहिए, अपने जीवन में ना अपनाएँ ताकि उससे दूरी बनाए रखें ताकि वो जो सावधानियाँ बरत रहे हैं, उसकी चपेट में वो उसको अपनाने से ना आने पाएँ जो खाद्य पदार्थ है। कहीं ऐसा होता है कि हम बचने के चक्कर में जो चीज़ अपना रहे होते हैं और ना जानकारी की वजह से हम उसको खाने लगते हैं, इससे भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और कैंसर की जो बीमारी से हम बचना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। जैसे बहुत सारा कैंसर खाने-पीने से ही होता है तो गुटखा, तम्बाकू, जर्दा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल इन सब से बचना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जैसे जो इन्फेक्शन से होते हैं उनके कुछ वैक्सीन्स भी हैं, जैसे लीवर कैंसर के लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का है, तो ये वैक्सीन लग जाने से एटलीस्ट 2-3 कैंसर से बचा जा सकता है। आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि कैंसर को लेकर वो हताश ना हो और उनको जागरूक करने के लिए कुछ अपने शब्दों से उनको बताएँ और ताकि कैंसर एक जो लाइलाज बीमारी है, लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो और इसके हौसले के साथ वो एक बार फिर लग जाएँ और इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकें। हाँ, जैसे हमने पहले ही बताया कि अगर सिम्पटम्स हैं तो उसको नज़दीकी कैंसर वाले डॉक्टर को दिखा देना चाहिए और परेशानी की बात भी नहीं है, अगर पैसे भी नहीं हैं तो बहुत सारे सरकार की योजनाएँ हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और जौनपुर के आस-पास इलाहाबाद और बनारस में कैंसर का इलाज संभव है, तो वहाँ पे जाके वो अपना इलाज करा सकते हैं। जैसा कि आप जौनपुर में भी कैंसर विशेषज्ञ के रूप में ओपीडी की सलाह दे रहे हैं, तो दर्शकों को आप भी बताएँ कि जौनपुर में आप जिला अस्पताल में कब किस समय बैठते हैं ताकि हमारे दर्शक भी जो कैंसर बीमारी से जूझ रहे हैं, वो भी आकर अपना वहाँ पर इलाज करवा सकें और जो जानकारियाँ हैं, वो प्राप्त कर सकें। हाँ, जिला अस्पताल में मैं मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन कैंसर ओपीडी करता हूँ, 2 बजे से लेके सॉरी 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक। तो वहाँ पेशेंट आके वहाँ पे जो भी सुविधाएँ हैं कैंसर से संबंधित जाँच हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर और आपको भी जागरूक करेंगे। कैंसर से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एक हौसले के साथ लगे रहिए और व्यायाम और सावधानियां जो डॉक्टर साहब ने बताया उसे अपनाएं और इस कैंसर लाइलाज बीमारी पर विजय प्राप्त करें। जय हिंद। सागर भारती के साथ सूरज विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। जय हिंद।